आज हम इस वीडियो में 3 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। और थर्ड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले इट्स नो यूज का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे यदि रहेगा तो। इट्स नो यूज मीन्स क्या होता है? कोई फायदा नहीं है। अब चलो समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं। जब हमें बोलना हो कि किसी काम को करने का अब कोई फायदा या परिणाम नहीं निकलने वाला है। जैसे बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इसका इंग्लिश होगा इट्स नो यूज गोइंग देयर। इट्स नो यूज गोइंग देयर। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ। उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। It's no use arguing with him. It's no use arguing with him. अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। It's no use going there now. It's no use going there now. उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। It's no use asking him, he knows nothing. It's no use asking him, he knows nothing. अब रोने से कोई फायदा नहीं है। It's no use weeping now. It's no use weeping now. बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। It's no use making excuses. It's no use making excuses. इस टूटे हुए खिलौने को ठीक करने का कोई फायदा नहीं है। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो स्ट्रक्चर सेकेंड को समझते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद कांट हेल्प का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे यदि रहेगा तो। अब चलो समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं। जब आप अपनी किसी आदत, भावना या हरकत पर काबू नहीं रख पाते और वह काम अनजाने में हो ही जाता है, यानी किए बिना नहीं रह पाना। जैसे बच्चे कार्टून देखे बिना नहीं रह सकते, वह चाय पिए बिना नहीं रह सकता, वह झूठ बोले बिना नहीं रह सकती। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं बारिश में भीगे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प गेटिंग drenched इन द रेन। आई कांट हेल्प गेटिंग drenched इन द रेन। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प लाफिंग। आई कांट हेल्प लाफिंग। वह चाय पिए बिना नहीं रह सकता। He can't help drinking tea. He can't help drinking tea. मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। I can't help thinking about you. I can't help thinking about you. बच्चे कार्टून देखे बिना नहीं रह सकते। Children can't help watching cartoons. Children can't help watching cartoons. मिठाई देखकर मेरा मन ललचा ही जाता है।
I can't help craving sweets when I see them. I can't help craving sweets when I see them. सच जानने के बाद मैं रोए बिना नहीं रह सकता. I can't help crying after knowing the truth. I can't help crying after knowing the truth. वह हर बात में टांग अड़ाए बिना नहीं रह सकता. इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए. अब चलो थर्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं. देखो इसमें सबसे पहले एज फॉर एज का यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद कंसर्न्ड का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे. अब चलो समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं. जब आप किसी खास व्यक्ति, वस्तु या विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करके कोई राय देना चाहते हैं, यानी जहां तक बात है या जहां तक मेरा या उसका सवाल है. जैसे जहां तक पैसों की बात है चिंता मत करो. जहां तक मेरा सवाल है मैं तैयार हूं. जहां तक मेरी अंग्रेजी का सवाल है मैं सुधार कर रहा हूं. अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है यह कल तक पूरा हो जाएगा. As far as this project is concerned, it will be finished by tomorrow. As far as this project is concerned, it will be finished by tomorrow. जहां तक मेरा सवाल है मैं तैयार हूं. As far as I am concerned, I am ready. As far as I am concerned, I am ready. जहां तक इस सवाल का सवाल है यह बहुत आसान है. As far as this question is concerned, it is very easy. As far as this question is concerned, it is very easy. जहां तक पैसों की बात है चिंता मत करो. As far as money is concerned, don't worry. As far as money is concerned, don't worry. जहां तक मेरी अंग्रेजी का सवाल है मैं सुधार कर रहा हूं. As far as my English is concerned, I am improving. As far as my English is concerned, I am improving. जहां तक उसके भाई की बात है वह एक अच्छा इंसान है. As far as his brother is concerned, he is a good person. As far as his brother is concerned, he is a good person. जहां तक इस गणित के फार्मूले का सवाल है यह बहुत महत्वपूर्ण है. As far as this math formula is concerned, it is very important. As far as this math formula is concerned, it is very important. जहां तक मौसम का सवाल है आज बारिश हो सकती है. इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए.